दोस्तों जो लोग बेयर मार्केट को कॉल आउट कर रहे थे उन लोगों का ये कहना है कि हाल ही के अंदर बिटकॉइन के इस रिकवरी के अंदर जहां पर बिटकॉइन 91,000 के ऊपर आ चुका है, ये बिटकॉइन के लिए डेड कैट बाउंस है और आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन में हमें एक नया बॉटम देखने मिल सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई और साथ ही में मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगा हूँ। लेकिन एट द एंड डिसीजन आपका रहेगा कि आपको मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं। हर एक व्यक्ति मान चुका है कि मार्केट टॉप लगा चुका है, 4 ईयर साइकिल के हिसाब से मार्केट का टॉप लग चुका है और अभी हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। इस वीडियो में 4 ईयर साइकिल को लेकर बात नहीं करने वाले क्योंकि ये पैटर्न बिटकॉइन के अंदर कभी भी कोडेड नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें, बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है और ना ही बिटकॉइन की खुद की कोई अर्निंग्स है। बिटकॉइन सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी को फॉलो करता है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें अप्रिसिएशन देखने मिलता है। लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी हम हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट लिक्विडिटी स्क्वीज एंड बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी के टाइम पर 2021 तक जहाँ पर हमें हर 4 ईयर का लिक्विडिटी साइकिल देखने मिल रहा था और उसी साइकिल को बिटकॉइन यहाँ पर फॉलो करता हुआ हमें नजर आ रहा था। लेकिन अभी के टाइम पर हमें लिक्विडिटी स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब सिस्टम में जो पैसा आना चाहिए वो सिस्टम के अंदर आने के बजाय सिस्टम के बाहर रुका हुआ है। सेम टाइम पर हमें बिजनेस साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। इसका मतलब यूएस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर गिरती जा रही है। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हमें डिक्लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी यूएस के अंदर तो इसका इम्पैक्ट आता है बिजनेसेस के ऊपर। इससे प्रोडक्शन रुकता है। जब प्रोडक्शन रुकता है तो इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर आता है जो उन कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। जब लोगों को जॉब से निकाला जाता है तो इसका इम्पैक्ट आता है यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर। ग्रोथ के अंदर जब हमें डिक्लाइन देखने मिलता है तो इकोनॉमी के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिलता है। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2021 के बाद से यूएस इकोनॉमी के अंदर में स्लो डाउन मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हर एक वो व्यक्ति जो मार्केट के अंदर ये सोचकर डाउट के अंदर है कि इस साइकिल के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि इस बार का साइकिल कंप्लीटली डिफरेंट है क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर। इस बार के साइकिल के अंदर जहाँ पर हमें अभी के टाइम पर हिस्टोरिक टाइटनिंग देखने मिल रही है और सेम टाइम पर हमें ईटीएफ का एडोप्शन देखने मिला 2022 के बाद, जहां पर बिटकॉइन $15,000 से आ चुका है $1,26,000 के ऊपर। और ये हमें तब देखने मिला है जब हमें सबसे लंबी हिस्टोरिक टाइटनिंग देखने मिली है यूएस के अंदर। टाइटनिंग फेज के अंदर मार्केट में हमें सेल ऑफ मिलता है, लेकिन इस बार ईटीएफ एडोप्शन ने जहां पर बिटकॉइन को $15,000 से लेकर आया $1,26,000 के ऊपर। अब जिन लोगों को ये लगता है कि बेयर मार्केट आ चुका है और मार्केट यहाँ पर क्रैश करने लगा है, उसको लेकर आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि लिक्विडिटी फिर से यहाँ पर सिस्टम में आने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जहाँ पर फेडरल रिजर्व क्यूटी को पोज करने वाला है। अब अगर लिक्विडिटी सिस्टम में आने वाली है, इसका क्या मतलब है कि बिजनेस साइकिल के अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो यहाँ पर अपने एंडिंग फेज में आ चुके हैं। अगर बिजनेस साइकिल अपने एंडिंग फेज में आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस साइकिल अपने लॉस पर चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब लिक्विडिटी वापस आती है सिस्टम के अंदर तो रिस्की एसेट्स यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करते हैं। रिस्की एसेट्स के अंदर हमें रिकवरी देखने मिलती है। और जब लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो उस टाइम पर बिजनेस साइकिल के अंदर हमें एक्सपेंशन देखने मिलता है, रिकवरी देखने मिलती है। बिजनेस के पास पैसा आता है और सेम टाइम पर रिस्की एसेट्स के अंदर मनी फ्लो करना शुरू करता है। अब यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि बेयर मार्केट आ चुका है, बेयर मार्केट के ऊपर जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि वो सभी लोग यहाँ पर बिजनेस साइकिल के अगेंस्ट में मार्केट में बैट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर बिजनेस साइकिल का बेयर मार्केट आ चुका है, जो कि 2021 से बाद से अगर आप देखें तो बिजनेस साइकिल अपने बेयर मार्केट में ही चल रहा है। और इस टाइम के अंदर जो भी व्यक्ति कहता है कि बेयर मार्केट आ चुका है क्रिप्टो के अंदर, इसका मतलब वो बिजनेस साइकिल को नहीं देख रहा है। इसका मतलब वो लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस साइकिल जो है वो यहाँ पर कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि 2021 के बाद से आप देखें तो टाइटनिंग जब से शुरू हुई है उसके अंदर, तब से बिजनेस के पास पैसा नहीं है। और इस टाइम पर अगर मार्केट के सेंटीमेंट दिखाए जाना, लोगों को बिलीव करवाया जाना कि मार्केट का डाउन ट्रेंड आ चुका है। जब बिटकॉइन $80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था अभी से कुछ दिनों पहले, तो हर एक व्यक्ति का ये कहना था कि बिटकॉइन यहाँ पर $50,000 जाने वाला है। लेकिन जब बिटकॉइन यहाँ पर $90,000 आया तो कुछ लोग फिर से यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि बिटकॉइन का यहाँ पर $1,50,000 $200,000 का भी लेवल जो है वो हमें आने वाले वक्त में देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन का खुद का 4 ईयर साइकिल नहीं था। बिटकॉइन सिर्फ लिक्विडिटी साइकिल को फॉलो करता है, जो कि 2021 के बाद हमें डिले होता हुआ नजर आ रहा है। और जब लिक्विडिटी साइकिल डिले हो चुका है तो क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर टॉप लग चुका है?
जो कि हमेशा से लिक्विडिटी को फॉलो करता हुआ है। और बिजनेस साइकिल जब दोस्तों रिकवर होता है, तो जब बिजनेसेस के पास पैसा आना शुरू होता है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है रिस्की एसेट्स के ऊपर। और अभी के टाइम पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि यूएस का स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हाल ही के अंदर हमें S&P 500 के अंदर 2.5% के अराउंड करेक्शन देखने मिला अपने टॉप से। अब वहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट हमें बेइश होते नजर आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट टॉप लगा चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर 2 से 3% का करेक्शन आ रहा है S&P 500 के अंदर, लोग यहाँ पर बेयर मार्केट को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखें, जब तक लोग डाउन साइड को एक्सपेक्ट नहीं करें, तब तक यहाँ पर मार्केट का डाउन ट्रेंड हमने नहीं देखा है। जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड आ चुका है, इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पर टॉप नहीं लगाया, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें या क्रिप्टो मार्केट की। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।